हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं चैत्र मास कथा का 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करने के नमक तथा सदी अन्य आवश्यक कृतियों से निवृत्त हो प्रणवों का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल के पीने के लिए अकेले ही उस नदी की तीर पर आ गई। अभी वह जल पी ही रही थी कि प्यास पास से गरजते हुए सिंह की लो भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती है। अब जब ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब वो प्राणों पर बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए एक छलांग मारी। उसके पेट में एक गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वारा निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ गिर जाने के लिए लंबी छलांग मारने तथा सिंह के डर होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब वह अपने झुंड से भी उसका विक्षय हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजस्वी भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के सम्मान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उस मातृत्व के प्रति भरत जी ने ममता उधर उधर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने और उसे सारे पीड़ाओं से बचाने और पुकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक करके छूटने लगे। अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, हो कैसे खेत की बात है, इस बेचारे दिन में छिन छिन होकर काल चक्र के वेग में अपने झुंड और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया। या मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दूसरी बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दिनों की रक्षा करने वाले पापकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े बड़े स्वार्थ का भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उसका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता। जब उन्हें कुछ पुष्प समुदा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़िया और कुत्तों के भय से उसे वे साथ ही लेकर वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण भाव सावक अटक जाता तो अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से वह उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नियमित कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब वह उसकी दृष्टि पर पड़ती तभी उसके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगी, बेटा तुम्हारा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो, उस दिन मनुष्य के समान उसका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरण के बच्चे के विचार से व्याकुल होकर संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठा तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते हो, क्या कहाँ जाएं, क्या वह मत हीन दिन मृग शावक दुष्ट बालियों किसी बुद्धि वाले मुझ पूर्णहीन अनाथ का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर
निर्विघ्न हरि यही धूप देखते देखूंगा। हो ना हो कोई बढ़िया कुत्ता कोल बांध कर विचर करने वाले शुक्राणु वाले गदी ही उसकी खा गए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेत्रय रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी का धरोहर लौट कर नहीं आई। फिर चंद्रमा में मृग का श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछड़ गया। अतः उसे अनाथ देखकर क्या दिन वत्सल भगवान नक्षत्रदान वह उसकी रक्षा कर रहे हैं। राजन इस प्रकार जिसका पूरा हो सर्वथा असमर्थ था, उन विविध मनोरथ से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रभात कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवता रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से हो गए, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुत पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातियां हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजसी भरत विघ्नों के वशीभूत हो गए, योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उसे मृत के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल ही गए। इसी समय जिसका टल अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वैशाली कराल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा। इस प्रकार की अशक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तंत उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानवर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं स्वयं छल महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैं सर्वभूतात्मा श्री वसुदेव में नियंत्र उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पलों को उन्हीं की आराधना और श्रवण की आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया था। मुझे अज्ञानी का वही मन आशामात एक नन्हे से हिरणी शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपने माता मृग को त्याग दिया और अपने अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से फिर वे शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है, पुष्ट और कुल ऋषि के आश्रम पर चले गए। वहां रहकर वे भी काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अशक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्राराध्य के क्षय की बाट देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रहकर वह उस मृग शरीर को भी छोड़ दिया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।